आज हम वार्ड नंबर 11 और 13 में खड़े हैं। तो जब ये कमेटियाँ डिज़ाल्व नहीं होती तब का ये टेंडर हुआ है। ये FC हेड से पैसा आया था 50 लाख रुपया। तो हम सभी जितने भी हम 13 काउंसलर थे, 13 ने अपनी अपनी वार्ड का DPR बना के दे दिया हमने कमेटी दफ्तर। तो हमने DPR दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, कोई रूल चेंज हो गया। LG साहब ने रूल चेंज कर दिया कि ये 13 वार्डों का 50 लाख का एक ही टेंडर लगना है। पहले क्या होता था, अलग अलग वार्ड के टेंडर लगते थे। तो एक ठेकेदार एक काम लेता था, वो आसानी से वो जल्दी निपटा देता था। तो ये समस्या बन गई कि क्लब टेंडर लगा 13 वार्डों का 50 लाख का। तो ये ठेकेदार है हमारा छोटा भाई एक हुआ, इसने टेंडर डाला और इसका उलाट हो गया काम। तो ये जो गली है जहाँ मटीरियल लाना भी थोड़ा औखा पड़ जाता है, क्योंकि डबल कैरेज पड़ना पड़ता है उसको। तो उसने क्या किया, पहले 1 नंबर में काम किया, वार्ड नंबर 1 में, फिर 2 में किया, फिर 3 में। इसलिए ये आस्ता आस्ता काम टर्न बाय टर्न, ये हमारी वार्ड भी लास्ट थी 11 और 13, तो इसका लास्ट ही नंबर आना था। तो हमने ईमानदारी से ये टेंडर लगाए हैं। और मैं कोई 100 बार कोई JE को बोल दिया है, एक्शन को बोल दिया कि मेरी वार्ड लेट हो रही है, लेट जल्दी काम करा दिया। तो चलो आज मैं शुक्रिया करता हूँ JE साहब का, उसने आज है और आज कल ये काम शुरू हो जाएगा। ये काम है 3,69,000 का है और 3,69,000 जो दूसरे मेरे काउंसिल हैं वार्ड नंबर 13 के, इनका जो दोनों का क्लब काम है। तो मैं जो वार्ड नंबर 11 और 13 के जो मेरे इधर पब्लिक रहती है, मैं इनके हमेशा इनके साथ रहा हूँ, दुख सुख में इनके साथ खड़ा होता हूँ। हमने कभी इनके भेदभाव इनसे नहीं किया है। मगर इन लोगों ने जो हमारे पर एलिगेशन लगाए ना, मुझे उन पर रोष है कि इन लोगों ने बोला कि ये काउंसलरों ने अपने घर बना लिए। और जो पढ़े लिखे लोग जो ये बात बोलें कि कमेटी का पैसा या गवर्नमेंट का पैसा ऐसे कोई खा नहीं सकता माई का लाभ। अगर किसी को शक है ना, तो वो खा के दिखाए मुझे पैसा ऐसा है सरकार का। कोई पैसा नहीं किसी का खा सकता, एक नवा पैसा भी नहीं खा सकता। जो पैसा सरकार का होता है वो सरकारी जगह पे लगता है। तो मैं, मेरे साथ जितने भी आज आए हैं, भाग सिंह जी आए हैं, हमारे प्रताप सिंह जी हैं, रामपाल जी, अवे जी, जितने भी खड़े हैं, इनको भी मैं इसलिए साथ लाया हूँ कि ये टेंडर सरकार की गलती से लेट हुआ है, काम काउंसलरों की गलती से नहीं हुआ। काउंसलरों ने तो टेंडर लगा दिए, एस्टिमेट दे दिए, सरकार ने जो क्लब टेंडर लगाया तो लेट ऑटोमेटिकली होना था। ये तो आज कल ये शुरू हो जाएगा काम। ठेकेदार आए हैं, हमें JE भी, उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया है, कल से ये काम शुरू हो जाएगा और A क्लास काम होगा। ये टेंडर का काम होगा। अगर कोई गलत काम करेगा हम ठेकेदार को भी पकड़ेंगे। ये सही काम कराओ भाई, हमारी ये गरीब बस्ती है, गरीब लोगों की गली है, ये अच्छे से बनाना इसको। तो मैं इतना ही, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सर देखा जा रहा है कि नगरी में तो आपने वार्ड 11 की बात कर दी, 13 की बात कर दी, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी के अधीन आने वाले बहुत सारे कार्य अभी भी लंबित पड़े हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जैसे पुल के साथ जो रास्ता बनाना था अभी तक वो नहीं बन पाया है। और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो नगरी म्यूनसिपल कमेटी की मेहरबानी से बनने थे, लेकिन अभी तक अधूरे पड़े हुए हैं। हालांकि चुनाव भी होने को आ रहे हैं और आपका जो समय था वो भी खत्म हो चुका है, उसके बावजूद भी ये काम नहीं हुए, उसको लेकर क्या कहेंगे? कोई हम तो अभी कमेटी में है ही नहीं। अब उधर जो म्यूनसिपैलिटी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो EO साहब हैं, या उनके ऊपर जो CO साहब हैं, उनके डिप्टी डायरेक्टर हैं। तो ब्यूरो परेड जो है उनके हाथ में बात है। या जो मौजूदा सरकार है, जो LG सरकार है, या जैसे हमारे MP हैं, वो उनका काम है ना। हमारी तो पावरें ख़त्म हो गई। हम तो उनको सिर्फ मशवरा दे सकते हैं, भाई ये हमारा काम पेंडिंग रखे, इसको करो। मगर वो हमारी नहीं मानते हैं। BJP की सरकार है जहाँ, ये तो जिम्मेवार सरकार BJP है ना, हम थोड़ी है। हम तो आ गए हैं कमेटी में। ये तो पहले का टेंडर लगा हुआ है जिस पर हम फोकस कर रहे हैं। नहीं, वो भी पहले की टेंडर लगे हुआ ना, जो नहीं, उसका टेंडर नहीं लगा है। जो पुल का ना, जो फोटो ब्रिज है, उसका टेंडर भी नहीं लगा है। हमको धोखे में रखा उन्होंने, अपार्टमेंट वालों ने। पिछले साल जब वो बह गया था ना, हमने बुलाया एक्शन आया, AW आया, उन्होंने उसका जो दशहरा ग्राउंड वाला पुल है उसका टेंडर कर दिया। उसका हमें धोखे में रखा, हमारे पास पैसे नहीं है, उसका टेंडर भी नहीं लगाया है ना, उसके पैसे भी नहीं आए, हमें DPR भी नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ है उसका। मैं स्पष्ट देना चाहता हूँ। तो क्या लगता है कि नगरी के लोग जो है वो राजनीति शिकार हो रहे हैं ना? पूछना चाहिए ना जनता ने, BJP वालों को। इतने दिन भाषण करते हैं आगे, जहाँ हम डेली बेजरों को पक्का करेंगे, हम ये करेंगे, हम 500 नौकरी। पहले क्यों नहीं दी इन्होंने नौकरी? पहले भी तो यही राज्य सत्ता में बैठे हुए हैं ना, पहले क्यों नहीं किया इन्होंने काम? अब बहुत बातें कर रहे हैं। जो हमारा पुल है उधर हाई सेकेंडरी है, हमारी तहसील है, हमारी बच्चियाँ जाती हैं, बच्चे जाते हैं,
उसका कब भी खतरा है, कब आ जाएगा। इन्होंने करना चाहिए जो भाषण देते हैं, आज जो वोट मांगने आ रहे हैं जो लोगों से, जनता ने भी उनको जवाब देना चाहिए। तो क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? वार्ड नंबर 11 से जिस तरह से कहा कि आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों को किस तरह से खंडन करते हैं? जनता के हाथ में तो एक ही पावर है ना, वोट की पावर है। अब मतदान करना है, इनके हाथ पावर में। जब इन्हें 10 साल दे दिए उनको, अब देखें तो थोड़ा बदल के चेंज करके देखें। और भी टाइम देना चाहिए किसी। 10 साल टाइम दिया उन्होंने, कुछ नहीं किया, झूठे भाषण दिए उन्होंने, और क्या दिया। तो उसको चेंज करना चाहिए जनता ने, इसमें बड़ा है। यही तो जवाब है हमारे पास, जनता के पास, और तो कोई पावर है नहीं है। धन्यवाद।